राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ करवा चौथ का व्रत का पूजन विधि। करवा चौथ माता की पूजा कैसे की जाती है, साथ में चंद्र देवता की पूजा कैसे की जाती है, आइए जानते हैं इस विधि को। हर जगह पर पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है और लगभग सभी जगह पूजा का विधान एक ही है। चौथ माता की पूजा की जाती है, चाहे वो कैलेंडर रूप में हो या फिर चौथ माता को ऐपन से बना करके, आंगन में बना करके या छत पर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। आपने जो पूजन सामग्री तैयार की उसमें सीख अवश्य ही रखिएगा। जो सीख होती है वह 14 होती है, 7 एक करवे में और 7 दूसरे करवे में। अब जानते हैं पूजा का विधि। जो पूजा की थाली है उसे आप रख लें, जो भी आपने पूजा की थाली बनाई है उसे रख लें। कैलेंडर लगाया तो कैलेंडर को की पूजा करें, और यदि आपने चौथ माता बनाई है जमीन में चौक पूर करके तो उनकी पूजा करें। पूजा का विधान यह है कि जब चौथ माता का पूजा आप कर रहे हो उसी स्थान पर, जहां पर भी आप पूजा कर रहे हो उसी स्थान पर चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला करके एक गाढ़ा सा घोल बना लें। इस घोल से गोला बनाएं, 2 गोले जरूर बनाएं, एक गौर माता के सामने और एक अपने करवा को रखने के लिए। कभी भी करवा जमीन पे या चौकी पे खाली ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। और उस करवे के नीचे कोई पात्र नहीं रखा जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो 2 गोले बना लें और वहां पर करवा भी रख दें। सबसे पहले जो आपने चौक पूरा है या चौथ माता का कैलेंडर है उनकी पूजा करें। एक फूल से छोटे से पात्र में जल रखें, उस जल से जल को छिड़काव करें, फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, सिंदूर गौर माता को लगाएं, चौथ माता को लगाएं। इस तरह से पूजा करें। उनकी पूजा करने के बाद जो माला है आपके पास में फूलों की माला, उसे पहनाएं। दोनों ही जगह पूजा का विधान एक ही है, इसी तरह से पूजा करें। उसके बाद में एक आरती का दीपक रखें, उसे जलाएं, 2 बत्ती जलाएं। जो भोग का सामान है उसे बगल में ही आप रख लें। एक छोटे से प्लेट में आप कढ़ी और फरहे अवश्य ही रख दें चौथ माता के सामने। इसके बाद में करवा बदला जाता है। जो दोनों करवा होते हैं उनको तैयार कर लें। करवे में सबसे पहले कंठ पे मौली बांधी जाती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डाला जाता है। खाली करवा की पूजा नहीं की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी आपके घर में चीज़ें डाली जाती हैं आप उसे डालें। चीज़ें होती हैं बर्फी या फिर चावल के आटे की पिन्नी या फिर चूड़ा लिया, खील, इनमें से कोई भी चीज़ें करवे में भर लें। इसके बाद में उसमें जो टोटी होती है उसमें 7 सीख लगाई जाती है। जो आपका करवा है उसमें और जो मिट्टी का करवा है उसमें, गौर के करवे में और अपने करवे में, दोनों ही करवे में 7 सीख लगाई जाती हैं। इस प्रकार से टोटल 14 सीख हो जाती हैं। फिर करवा को बदला जाता है। जब आपने पूरी पूजा कर ली तो करवा बदला जाता है। गौर माता से अपना करवा बदला जाता है। करवा उठाएं, दोनों ही हाथों से करवा उठाएं। गौर माता का करवा जहां आपने अपना करवा रखा है वहां पर रखें और जहां पर आपका करवा है उसे गौर माता के स्थान पर रखें। इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराया जाता है। आपका करवा आपके स्थान पे आ जाएगा और गौर माता का करवा गौर माता के सामने आ जाता है। उसके बाद भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आरती करें। आरती करके उस आरती को ही लेकर के चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और उसी से चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। जब चंद्रमा निकल आते हैं तब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। बहुत स्थानों पर नियम यह है कि अपने बाल के लट थोड़े से बाहर निकाले जाते हैं और उस लट पर पानी डाला जाता है और कहा जाता है, हे चंद्र देवता मेरे पति की आयु लंबी हो, मेरे पति की आयु लंबी हो, मेरे पति की आयु लंबी हो। इस प्रकार से चंद्र देवता से प्रार्थना की जाती है। बाल के लटों में जो जल दिया जाता है यह 2 से 3 बार डाला जाता है। फिर हाथ जोड़ करके चंद्र देवता को प्रणाम करते हैं, दीपक दिखाते हैं, फूल और अक्षत चढ़ाते हैं। इस प्रकार से चंद्र देवता की पूजा की जाती है और फरहे और कढ़ी का चंद्र देवता को भी भोग लगाया जाता है। बहुत लोग सामने खड़े होकर भोग लगा देते हैं, बहुत लोग चौथ माता के सामने ही भोग लगा देते हैं और भगवान से कहते हैं कि चंद्र देवता यह आपका भी भोग है। इस प्रकार से पूजा का विधान है। यह मैंने पूरा विधान आपको बताया है। इस पूजा को करने के बाद में पति के सबसे पहले पैर छुए जाते हैं और उनके हाथों से ही जल को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से करवा चौथ के व्रत का पालना किया जाता है।
यह थी पूरी जानकारी करवा चौथ व्रत पूजन विधि की। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।